हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम ओ डगलस की बायोग्राफी को। इसमें हम पूरा डिटेल में जानते हैं कि उनकी लाइफ कैसी रही, उनका कैरियर कैसा रहा, क्या वर्क उन्होंने किया। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन पॉइंट वाइज समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो विलियम ओ डगलस हैं। इनका जो फुल नेम है वो विलियम ऑरिवल डगलस है। इनका जो बर्थ का डेट है वो ईयर है वो है 1898 एंड 1980 में इनकी जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड रहा है लाइफ का तो वो 1898 टू 1980 रहा है। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। बॉर्न की बात करें, अगर इनके जन्म की बात करें तो ये 16 अक्टूबर 1898 को हुआ था माइनी टाउनशिप, मिनेसोटा, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, William O. Douglas was an American politician and jurist who served as an associate justice of the Supreme Court of the United States। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो विलियम ओ डगलस थे तो वो अमेरिकन पॉलिटिशियन के रूप में और एक जज के रूप में उन्होंने सर्विस की थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि यूनाइटेड स्टेट का सुप्रीम कोर्ट है उस वहाँ पर। ठीक है, ही ग्रेजुएट फ्रॉम द याकिमा हाई स्कूल इन वॉशिंगटन। ठीक है, तो इन्होंने याकिमा जो हाई स्कूल है वहाँ पर ग्रेजुएशन की है। ठीक है, ही डिसाइडेड टू परस्यू लॉ एंड जॉइन कोलंबिया लॉ स्कूल। ठीक है, तो इन्होंने ये सोचा कि मैं अपना लॉ की डिग्री लूँ कोलंबिया लॉ स्कूल से। अंटिल 1934 ही वर्क इन द फैकल्टी ऑफ ये लॉ स्कूल। ठीक है, तो 1934 तक यहाँ पर ये लॉ स्कूल में रहे एंड लेटर ज्वाइन द यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को ज्वाइन किया एज अ पॉलिटिकल अपॉइंटी। ठीक है, एक पॉलिटिकल अपॉइंटी के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में। नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जो कि वहाँ पर प्रेसिडेंट थे उस समय, डी रोजवेल्ट, उनकी नॉमिनी के रूप में उन्होंने वहाँ पर काम करना शुरू किया। ठीक है, इन 1939 ही वॉज सक्सेसफुली नॉमिनेटेड एज एन एसोसिएट जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अ पोजिशन ही हेल्ड फॉर द नेक्स्ट 36 years and 211 days, making him the longest running justice in the history of the Supreme Court। ठीक है, तो इन 1939 की ये बात है जब उनको एज एन एसोसिएट जस्टिस के रूप में, मतलब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इनको नॉमिनेट किया जाता है और इस पोजीशन पे ये 36 ईयर्स तक रहते हैं अपने रिटायरमेंट तक और 211 डेज तक। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को नोट कर दीजिएगा। जो 36 ईयर्स एंड 211 डेज तक जो विलियम डगलस हैं वो जॉब करते हैं या एज एन एसोसिएट जस्टिस के रूप में सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी नौकरी करते हैं। और ये अपने आप में एक सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग जस्टिस के रूप में हिस्ट्री को भी मेक करता है, जो कि यूएस सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे लंबे समय तक जो जस्टिस जो रहे, ठीक है, जज जो रहे, तो इसके रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, अब आगे इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे इनके कैरियर के बारे में। तो कैरियर को लेकर के इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको नोट भी जरूर करते रहिएगा साथ में। ठीक है, ही ज्वाइंड याकिमा हाई स्कूल एज अ टीचर एंड यूज द मनी अर्न टू फंड हिज लॉ एजुकेशन। ठीक है, तो ये याकिमा हाई स्कूल में टीचर के रूप में काम करते हैं और जो वहाँ से जो इनको जो मनी मिलता है, जो पैसे वो अर्न करते हैं, तो वो उसको लॉ एजुकेशन में अपना लगाते हैं उसको। ठीक है, एट कोलंबिया लॉ स्कूल ही केम टू नो दैट अ न्यूयॉर्क बेस्ड लॉ फर्म वांटेड a student for formulate a syllabus for a correspondence course for law. Douglas took up the job। ठीक है, तो कोलंबिया लॉ स्कूल में he come to know that New York based law firm wanted a student to formulate a syllabus। ठीक है, तो वहाँ पर ये जाते हैं, correspondence कोर्स को करते हैं और वहाँ पर उस जॉब को वो लेते हैं। ठीक है, फिर फॉर द नेक्स्ट 4 months आफ्टर हिज लॉ स्कूल ग्रेजुएशन ही वर्कड एट द क्राउथ लॉ फर्म। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये काम करते हैं 4 month आफ्टर हिज लॉ स्कूल ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, हर लेटर क्वाइट द जॉब, ही लेटर क्वाइट द जॉब। ठीक है, तो वह क्या करते हैं, अपनी जॉब को क्वाइट कर देते हैं, फाइंडिंग इट अनफुलफिलिंग। ठीक है, क्योंकि वो उनको अच्छी नहीं लगती, इस वजह से हो सकता है, तो वो वहाँ पर अपनी जॉब को क्विट करते हैं। सून ही मूव बैक टू याकमा, फिर उसके बाद वो याकमा चले जाते हैं, बट नेवर प्रैक्टिस लॉ दियर, और वह लॉ की कोई प्रैक्टिस वहाँ पे नहीं करते हैं। ही वॉज प्रैक्टिकली अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम एंड इवेंचुअली बिगन टीचिंग लॉ एट कोलंबिया लॉ स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर वो कुछ समय के लिए क्या रहते हैं, एक अनएम्प्लॉय के रूप में रहते हैं और फिर उसके बाद वह अपना काम स्टार्ट करते हैं कोलंबिया लॉ में एक टीचर के रूप में। ठीक है,
फिर अमेरिकन एजुकेशनल फिलोसफर रॉबर्ट मायर्ड हचेस डिस्क्राइब विलियम एज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लॉ प्रोफेसर इन द कंट्री। ठीक है, तो ये रॉबर्ट मायर्ड जो फिलोसफर हैं, अमेरिकन एजुकेशनल फिलोसफर, तो ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो विलियम डगलस हैं वो सबसे अच्छे लॉ प्रोफेसर हैं इन द कंट्री, पूरे कंट्री में, पूरे देश में। ठीक, फिर आगे इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, विलियम वॉज इवेंचुअली प्रमोटेड टू द पोजिशन ऑफ द स्टर्लिंग प्रोफेसर एट येल यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर इनका प्रमोशन हो जाता है स्टर्लिंग प्रोफेसर के रूप में येल यूनिवर्सिटी में। ओवर द ईयर्स ही हैड गेन्ड द अटेंशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, हु नॉमिनेटेड विलियम एज पॉलिटिकल अपॉइंटी इन द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इन 1934। ठीक है, तो 1934 में एज अ पॉलिटिकल अपॉइंटी के रूप में इनको नॉमिनेट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है 1934 में। ठीक है, कौन सा ईयर, 1934 में। और ये यहाँ पर काफ़ी अटेंशन पा लेते हैं जो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट होते हैं उनकी। ठीक है, और इस वजह से वो जो है पॉलिटिशियन बन जाते हैं। ठीक, फिर आएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट, विलियम वॉज क्लोज टू रूजवेल्ट। ठीक है, तो विलियम काफ़ी क्लोज होते हैं रूजवेल्ट के। एंड in a famous instance in 1937 he pursued the president to authorize the मार्शल फोर्ड डैम। ठीक है, तो इसके बाद 1937 में जो प्रेसिडेंट ऑथराइज होती है मार्शल फोर्ड डैम, तो इसको भी ले लेते हैं। दैट एग्जिबिटेड हिज इन्फ्लुएंस ओवर रूजवेल्ट एंड हिज स्किल्स एज अ बडिंग पॉलिटिशियन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो उनकी स्किल्स होती हैं पॉलिटिशियन की, तो इसमें भी मतलब वो क्या करते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। इन 1939 फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस लुइस डी वर्नेजिस। ठीक है, तो 1935 में जो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस लुइस डी वर्नेस क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और उसके बाद डगलस हैड बीन नोन फॉर द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर सिविल राइट्स सच एज फ्री स्पीच। ठीक है, तो डगलस भी जब पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो इनको क्या होते हैं, सिविल राइट्स मिल जाते हैं और ये फ्री स्पीच बहुत खुल करके बोलने वाले पॉलिटिशियन होते हैं। दस ही क्विकली गेन्ड अ गुड रेपुटेशन अमंग द डेमोक्रेटिक पार्टी, जिस वजह से उनको क्या होता है, डेमोक्रेटिक पार्टी में इनकी जो रेपुटेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। आफ्टर द 1944 elections he was seriously considered as a vice presidential candidate for the Democratic Party but it did not happen। ठीक है, तो 1944 के इलेक्शन के बाद ही वो सीरियसली कंसिडर्ड एज अ वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। ठीक है, तो इनको वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में डेमोक्रेटिक पार्टी में लिया जाता है बट इट डिड नॉट हैपन, पर ये ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, ही कंटिन्यूटेड टू वर्क एज ए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एंड बिकम नोन एज वन ऑफ द मोस्ट कमिटेड सिविल लिबरेशन टू एवर सिट इन द सुप्रीम कोर्ट एज अ जस्टिस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फिर से अपना काम जो स्टार्ट कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के रूप में। और यहाँ पर वो हक जो काम करते हैं, तो इस चीज़ को जानने के लिए, सिविल लिबरेशन को जानने के लिए सिविल लिबरेशन के रूप में इनको जाना गया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एज अ इनको क्या कहते हैं कि मोस्ट कमिटेड सिविल लिबरेशन के रूप में जाना गया था। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो काम कर रहे थे उस समय। फिर विलियम वॉज क्रिएटेड विद राइटिंग मेजॉरिटी ओपिनियंस इन मैनी फेमस केसेस। ठीक है, तो जो विलियम डगलस, तो इन्होंने काफ़ी जो मेजॉरिटी थी उसमें अपनी क्या दिए, ओपिनियन दिए थे। ठीक है, जब वो केसेस लड़े जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट केसेस रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स वी पैरामाउंट पिक्चर इंक एंड टर्मिनलो वी सिटी ऑफ शिकागो, बर्डी वी मैरीलैंड एंड यहाँ पर ग्रीशवर्ड वी कनेक्टिकट। ठीक है, कनेक्टिकट है ये। तो इस तरह से इतने सारे केसेस में इन्होंने अपने ओपिनियंस दिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के कुछ पॉइंट्स को नोट करेंगे और इनकी डेथ कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए, विलियम मैरिड हिज नॉर्थ याकिमा हाई स्कूल टीचर मिल्ड्रेड रीडल इन अगस्त 1923। ठीक है, तो क्या होता है कि विलियम मैरिड करते हैं, शादी करते हैं नॉर्थ याकिमा हाई स्कूल की टीचर से, जिनका नाम होता है मिल्ड्रेड रीडल, जो कि अगस्त में 1923 को ये शादी करते हैं। दे हैड 2 चिल्ड्रन बिफोर देयर डाइवोर्स इन 1953, जिनके साथ में इनका डाइवोर्स हो जाता है 1953 में, जिनसे इनके 2 बच्चे भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ये शादी चलती नहीं है, इनका डाइवोर्स हो जाता है और इसके बाद ये और 3 शादियाँ इसमें
करते हैं। ठीक है, तो अब इनकी डेथ के बारे में देखते हैं। विलियम डाइड एट द एज ऑफ 81 ऑन जनवरी 1980। ठीक है, तो 19 जनवरी को 1980 में जो है इनकी डेथ हो जाती है वॉशिंगटन प्लेस में। ही हैड रिटायर्ड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट 4 years बिफोर हिज डिसमिस। ठीक है, सॉरी डिमाइज। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो रिटायर हो चुके होते हैं 4 साल पहले। तो इस तरीके से ठीक है, यहाँ पर इनकी लाइफ के बारे में था। अगर आपको वीडियो की जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस हम आप तक और लाएं। ठीक है, और आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।